नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बेगूसराय शूटआउट में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले के तीसरे और चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं साहेबपुर कमाल से अर्जुन की गिरफ्तारी की गई, जिसे नागा केशव को झाझा से गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय पुलिस ने कस्टडी में इन दोनों को ले लिया और ये दोनों आरोपी इस पूरे मामले में पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनके नाम सुमित और युवराज हैं, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये वो दो शख्स हैं जिनकी गिरफ्तारी पहले की गई थी और बाकी दो बचे आरोपियों को भी अब गिरफ्त में पुलिस ने ले लिया है। एक शख्स की गिरफ्तारी बेगूसराय से ही की गई, जबकि दूसरे की गिरफ्तारी झाझा से की गई है। और अब ये चारों आरोपी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में। इनके चेहरों को पहचानने की भी जरूरत है और अब पुलिस के कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ इस पूरे मामले में चौथा आरोपी अर्जुन साहेबपुर कमाल से गिरफ्तार किया गया है, जो अपने संबंधी के यहां छिप कर रह रहा था। शूटआउट का तीसरा आरोपी नागा केशव झाझा से गिरफ्तार हुआ है। नागा केशव मौर्य एक्सप्रेस से रांची भागने की फिराक में था, लेकिन बेगूसराय पुलिस की सूचना पर झाझा स्टेशन पर झाझा पुलिस ने इन चारों तरफ से इन्हें घेर कर गिरफ्त में लिया है। बेगूसराय पुलिस गिरफ्तार आरोपी को अपने साथ बेगूसराय लेकर गई है। गिरफ्तार नागा केशव के पिता का नाम राम विनय सिंह बताया जा रहा है, जो बेगूसराय के बीहट का रहने वाला है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें स्ट्रेचर पर पहला घायल और ऑटो में दूसरे घायल, ये वो तमाम लोग हैं जो इनकी ताबड़तोड़ फायरिंग की जद में आए थे। 11 लोगों को इन लोगों ने सरे राह गाड़ियों पर दौड़ती हुई मौत के तौर पर यहां पर गिरफ्तारी चारों हो चुकी है। लेकिन अब आपको एनिमेशन के जरिए हम दिखाते हैं कि पूरा घटनाक्रम कैसे रहा उस दौरान, जब 50 घंटे बाद अब ये चारों गिरफ्त में हैं। और ये वो एनिमेशन की तस्वीरें देखिए, कैसे सड़क पर मौत बनकर ये लोग दौड़ रहे थे, ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही थी। राहगीर इस बात से अनजान, यहां से गुजरने वाला हर एक शख्स इस बात से अनजान कि उनके साथ या उनके पीछे या आगे चल रहे शख्स मौत बनकर लोगों के बीच फायरिंग कर रहे हैं। और कैसे 30 किलोमीटर की दूरी ये दे दनादन गोलियां बरसाते हुए भाग निकलते हैं। और इस दौरान 11 लोगों पर इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें एक शख्स की मौत हो जाती है और बाकी तमाम लोग इस वक्त इलाजरत हैं गंभीर स्थिति में। बीती रात जमुई के झाझा स्टेशन पर गोरखपुर हटिया की अगर बात करें, यहां से जब मौर्य एक्सप्रेस के S6 बोगी से गोलीकांड के एक आरोपी केशव कुमार उर्फ नगवा को गिरफ्तार किया जाता है, तब पुलिस बड़ी राहत लेती है, क्योंकि पुलिस के ऊपर ही बार बार सवाल कि पुलिस की कार्यशैली कैसी है, कैसा उनका सूचना तंत्र है और किस तरह की ट्रेनिंग इन्हें मिलती है। पुलिस को सूचना मिली और उसके बाद ट्रेन में सवार होकर गोलीकांड का आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। झाझा स्टेशन पर ट्रेन से गोलीकांड के आरोपी की गिरफ्तारी का जायजा लिया हमारे संवाददाता केसी कुंदन ने। बेगूसराय गोलीकांड के मामले में बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जमुई जिले के झाझा स्टेशन पर जिला पुलिस और रेल पुलिस की कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम केशव कुमार उर्फ नगवा बताया गया है। पुलिस के अनुसार जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है वो गोलीकांड का आरोपी है और वह गोरखपुर हटिया मौर्य एक्सप्रेस में सवार होकर भागने की कोशिश कर रहा था। एक सूचना के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है और गोरखपुर हटिया मौर्य एक्सप्रेस के S6 बोगी से नगवा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ की। बीती रात की इस घटना कार्रवाई के बाद जमुई SP और जो पुलिस पदाधिकारी थे उनसे पूछताछ की गई है और जानकारी यह भी मिला है कि जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है गोलीकांड के मामले में। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके अनुसार गिरफ्तारी के बाद उसे बेगूसराय पुलिस झाझा से अपने साथ ले गई है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। संजय, 50 घंटे और 50 घंटे के बाद बाकी बचे दो आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी हुई, किरकिरी ज्यादा ना हो, ये पुलिस के लिए राहत जरूर होगी, लेकिन पुलिस की कामयाबी के तौर पर इसे नहीं देखा जाएगा। जी बिल्कुल, इस तरह की घटना शायद ही कभी बिहार में या पूरे देश में घटी हो। एक साथ 11 लोगों को
टारगेट करके उन पर गोली चलाना और उनको गोली मार देना, जिसमें एक की मौत हो जाती है। एक बार फिर से बिहार की छवि धूमिल हुई। पूरे देश भर में इस बात से इनकार नहीं कर सकता। लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और एक कह सकते हैं कि प्रेस्टीज इशू बन गया था, न केवल बेगूसराय की पुलिस के लिए बल्कि बिहार पुलिस के लिए। बहरहाल इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की बात आई है। सुमित, युवराज, इनको बेगूसराय के पास कोर्ट से उठाया गया था और बिहार एसटीएफ की टीम बेगूसराय पुलिस के साथ इस पूरे मामले में सहयोग कर रही थी। और उसके बाद जब इन दोनों से पूछताछ हुई तब अर्जुन और जो केशव है उर्फ नगवा या नागा उसको कह सकते हैं, इसको गिरफ्तार किया गया है। इनसे इंट्रोगेशन चला है और कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, हालांकि अधिकारी अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनका मकसद क्या था ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो सका। हालांकि आज आधिकारिक तौर पे इस बात की जानकारी दी जाएगी। दोपहर 2:30 बजे समय रखा गया है बेगूसराय पुलिस की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग का और 2:30 बजे आधिकारिक तौर पे बेगूसराय के एसपी जो है योगेंद्र कुमार इस पूरे मामले में जानकारी देंगे कि किस मकसद से ये फायरिंग की गई थी, किन लोगों की साजिश थी और किस तरीके से ये हथियार लाए थे, कहां से। एक जो चौथा अपराधी उसके बारे में बताया जा रहा है कि साहेबपुर कमाल में। बस आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि हो जाएगी 2:30 बजे। और बिल्कुल संजय, इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल थे। हाल क्या इसकी पुष्टि हो पा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। दूसरे ही दिन इस पूरे मामले में कार्रवाई करके 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था। तो क्या मोटो था, क्या मकसद था, इस बात का खुलासा हुआ। और ये केवल 4 लोगों की करतूत नहीं है, इन्होंने फायरिंग की, इलाके को दहलाया थर्राया, ये अलग बात है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी में और लोग भी शामिल है, ऐसा पुलिस सोर्स जानकारी दे रहे हैं। जब आधिकारिक तौर पर वो जानकारी देंगे तो निश्चित तौर पर इस बात का खुलासा करेंगे कि क्या मकसद था और किन किन लोगों की इस पूरे मामले। क्या पुलिस ये भी बताएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय कि जब ये सभी के सभी बेगूसराय में ही मौजूद थे, इनकी गिरफ्तारी बेगूसराय से ही हुई है, एक शख्स जो भागने की फिराक में था झाझा स्टेशन से उसकी गिरफ्तारी होती है, तो फिर इतना वक्त पुलिस को क्यों लग गया? देखिए, निश्चित तौर पर इनका चूंकि फेस सीसीटीवी फुटेज में फेस भी सामने आ गया था, ये छिप गए थे। लेकिन इनका सबसे बड़ी बात, एक बात तो सही आप कह रही हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। जो नगवा अरेस्ट हुआ है झाझा में, उसके खिलाफ एक लूट कांड में और एक दूसरे 2 केसों में उसकी संलिप्तता। बाकी के जो अपराधी हैं उनकी भी एक क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। तो एक लंबा वक्त लग गया, 50 घंटे का वक्त लग गया। बहरहाल देखना होगा कि क्या खुलासा करते हैं बेगूसराय के जो एसपी हैं। चूंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं आज 2:30 बजे पर, जब बेगूसराय पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। बिल्कुल संजय, जिस संदिग्ध की बात आप कर रहे हैं, जिस संदिग्ध की बात आप कर रहे हैं, ये संदिग्ध को लेकर क्या कोई जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि ये संदिग्ध किस आधार पर इन्हें संदिग्ध मानते हुए पकड़ा गया, फिर बाद में इन्हें छोड़ दिया जाता है? ये लोग कौन थे, इनकी पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, जो पुलिस अधिकारी है वो केवल इतना कह रहे हैं कि डिटेक्शन में जो भी चीजें आएंगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो जो सस्पेक्टेड लोग थे, चूंकि ये बताया जा रहा है कि जो लोग अभी जो आरोपी हैं, जो कल्पित हैं, वो गिरफ्तार किए गए, उनसे जो जुड़े लोग थे उनको पहले प्रेशर के लिए उठाया गया था, उसके बाद उसमें से कुछ लोगों को छोड़ा गया है। अब क्या सारी सच्चाई है, 2:30 बजे तक का हमें इंतजार करना होगा जब अधिकारी आखिर में बिल्कुल 2:30 बजे का हम इंतजार कर रहे हैं और 2:30 बजे का इंतजार सभी कर रहे हैं संजय इस वक्त, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आम लोगों के बीच खुद अपनी सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल इस घटना ने खड़ा कर दिया है कि आए दिन अपराधी सिर्फ ऐसे लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं जिनके साथ उनकी अदावत है या रंजिश है, राह चलते लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिनसे उनका कोई संबंध या लेना देना नहीं है, तब भी टारगेट किया जा रहा है। तो इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी तक ही है या इसके अलावा भी किसी की गिरफ्तारी हुई है, हालांकि उसकी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है, ऐसी भी कोई खबर? देखिए, 4 लोग जिनका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, जो पुलिस, ये मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ पुलिस सोर्सेज के हवाले से दे रहा हूँ। जो 4 लोग हैं, न्यूज 18 ने पुलिस सोर्सेज के आधार पर सबसे पहले इनका नाम भी चलाया है और कई लोग अभी भी हैं। चूंकि कल रात में साहेबपुर कमाल में जो छापेमारी हुई थी उसमें कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनको उठा कर ले गई थी, वहां से हथियार की बरामदगी की भी सूचना है। 4 लोग जो कल्पित, जो मुख्य आरोपी थे, उनको तो पकड़ लिया गया, ऐसा पुलिस सोर्स फिलहाल जानकारी दे रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इसके अलावा कई और लोग हैं जिन्होंने इनको शेल्टर दिया हुआ था, शरण दिया हुआ था, और उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से था ये तो खुलासा होने के बाद चला गया। लेकिन ये केवल 4 लोगों की साजिश नहीं है,
एक बड़ी साजिश है जिसका खुलासा आज बेगूसराय पुलिस कर सकती है दोपहर 2:30 बजे। जी बिल्कुल विवाह। संजय, साजिश है तो बेगूसराय का चयन क्यों किया गया? बेगूसराय पर उस दौरान ये लोग 30 किलोमीटर तक बेधड़क बेहिचक कैसे मौत बनकर दौड़ते रहे, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रहे, और क्या यहाँ पर तंत्र, जो सूचना तंत्र जिसे पुलिस मजबूत बनाकर अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करती है, वो पूरी तरह से यहाँ इस इलाके में फेल नजर आई। और इस इलाके से दूसरे इलाके और दूसरे जिलों में भी इसे एक बार फिर से देखने और समझने की जरूरत है क्या? बहुत बड़ा सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो इस वक्त सबके जहन में चर्चा के साथ मौजूद है, जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। ये तस्वीर आपको सावधान करने के लिए, और जरा इन तस्वीरों को देखिए। जो झपट्टा चलती ट्रेन से आप इस तस्वीर को देखकर समझ रहे होंगे कि ट्रेन के अंदर बैठे लोग शायद किसी की जान बचा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस शख्स को आप हरी टी शर्ट में देख रहे हैं, ये शख्स एक चोर है, झपट्टा मार चोर, जो मोबाइल की चोरी झपट्टा करके इस रूट से करता है। लेकिन आज इसकी खुद की सामत आ गई, क्योंकि यात्री जो ट्रेन के अंदर मौजूद थे वो सजग थे, वो सावधान थे, क्योंकि इस रूट से गुजरने वाला हर एक शख्स इसी तरीके से इनके आतंक से डरा हुआ था। लेकिन इस शख्स ने जैसे ही ट्रेन की इस खिड़की के सामने बैठे शख्स के हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की, सजग और सावधान बैठे लोग इसे पकड़ लेते हैं। देखिए एक तरफ कैसे एक शख्स इस शख्स के हाथ को थामे हुए, पकड़े हुए। अपनी जान की भीख मांग रहा है। चंद सेकंड पहले ये झपट्टा मारकर यहां से मोबाइल छीनकर फरार हो जाता, लेकिन यात्री जो अंदर बैठे हुए थे उन्होंने इसे पकड़ लिया, और बाद में ये खुद अपनी जान की भीख मांगने लगता है। बैठे लोग कहते हैं कि अब खगड़िया ले जाएंगे तुम्हें। वहां तक इसी हालत में पहुंचना होगा। साहेबपुर कमाल स्टेशन से चलती ट्रेन में खिड़की से ही इस शख्स को लटका कर रखा जाता है, और फिर जैसे ही ट्रेन उमेश नगर स्टेशन पहुंचती है, तब जाकर यात्री इसे ट्रेन के अंदर खींच कर लाते हैं, और फिर खगड़िया स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने के बाद उसे खगड़िया जीआरपी के हवाले किया जाता है। कर रहे थे। अच्छा। और जब साहेबपुर कमाल पहुंचा तो खिड़की के बगल में हम बात कर रहे थे, कॉल आया था, तो उसी क्रम में मोबाइल छीना गया मेरा। तो उसके बाद क्या किया आप लोग? उसके बाद एक उसका साथी जो था, हाँ। उसको मोबाइल छीन के दे दिया, और दूसरा जो पकड़ाया है, हाँ। उसको पकड़ के रखा गया। यात्रीगण भी सब सहयोग किए थे। अच्छा। उसके बाद जो पकड़ाया है उसको पकड़ के खगड़िया जीआरपीएफ थाना में उसको दे दिया गया। लखीसराय के एसपी और नेता प्रतिपक्ष के बीच ठन चुकी है। विजय सिन्हा ने एसपी पर करप्शन समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही चेतावनी भी दी कि नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया तो जेडीयू एसपी के साथ खड़ी नजर आ रही है। 3 दिन पहले यानी 11 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष चमघरा गांव दुष्कर्म पीड़िता की परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। घटना की पूरी जानकारी लेने के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने एसपी पंकज कुमार पर फोन नहीं उठाने, करप्शन समेत कई गंभीर आरोप लगाए। अगर जो फोन नहीं उठाएगा, जनता उसके जवाब देगा। हर गांव और गलियों के अंदर इसका जवाब निकलेगा, और लखीसराय को अपराधी के हवाले कतई नहीं होने देंगे। जब तक विजय सिन्हा इस धरती पर है, एक सेवक के रूप में जनता मालिक है, इसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, और जो उसको संरक्षित करेंगे उनका भी बहिष्कार होगा। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी का बहिष्कार होगा, और खुलकर भ्रष्ट पदाधिकारी की कारनामा का उजागर होगा। नेता प्रतिपक्ष के आरोप पर 3 दिन बाद एसपी पंकज कुमार ने सफाई दी है और दावा किया है
कि उनका फोन दिन हो या रात कभी बंद नहीं रहता। मेरे विरुद्ध ये आरोप लगाया गया है कि एसपी का फोन बंद रहता है। मेरे 4 महीने के दौरान का कॉल डिटेल निकाल कर देखा जा सकता है कि मेरा मोबाइल कभी भी बंद रहा है या नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरा मोबाइल कभी बंद होता ही नहीं। जाहिर है नेता प्रतिपक्ष और लखीसराय के एसपी के बीच ठनती हुई दिख रही है। इस जुबानी जंग में जेडीयू एसपी के साथ खड़ी नजर आ रही है। लगता है कहीं दारू बालू दिखाई देता है, तू बताबे न फोन करके कि हम झूठो पुलिस पर आरोप लगा दें कि फलना जगह दारू बिकता है। दारू बिकने का मतलब होना चाहिए, या आप बताइए फोन करके, पुलिस जाएगी। हम भी कहीं अगर देखते हैं तो बताएंगे तब नहीं पुलिस को कि हम अमुक घर में जा दारू बिक रहा है या बालू डकैती हो रहा है। कहाँ लखीसराय तो बालू अभी फिलहाल बंद है। अब सवाल है कि सब कुछ ठीक है तो नेता प्रतिपक्ष आखिर क्यों बार बार लखीसराय एसपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लखीसराय से न्यूज 18 के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।